तो हेलो दोस्तों, आप लोग को 76वें गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग गणतंत्र अर्थात रिपब्लिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, गणतंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला गण और दूसरा तंत्र। गण का मतलब होता है जनता या नागरिक, और तंत्र का मतलब होता है शासन व्यवस्था, यानी कि कह सकते हैं जनता का शासन व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन व्यवस्था, या गणतंत्र का अर्थ यही होता है, जनता का शासन व्यवस्था। ठीक है। और ये जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और ये जो भारत का संविधान जो बनना शुरू हुआ था वो 1946 ईस्वी में ही बनना स्टार्ट हो गया था। और ये पूर्ण रूप से जो बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका था। और ये जो पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये इसको बनने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लग गया था। और इसका जो वेट है यानी कि वजन जो है वो 13 किलो का है। भारतीय संविधान का वजन कितना है? तो 13 किलो। ठीक है, यानी कि भारत का संविधान कितना किलो का? तो 13 किलो का। ठीक है। भारत का संविधान तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया तब 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया गया था भारत का संविधान में? तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत का संविधान 2 महीने बाद इसलिए लागू किया गया था क्योंकि एक अधिवेशन हो रहा था, लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसका मानना था कि अब जो है अंग्रेज से डर कर नहीं रहना है, अब एकदम डट करके रहना है। और दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना आया वो 1930 का जनवरी का महीना, आखिरी संडे यानी कि जनवरी का आखिरी संडे को दिन हम लोग क्या करेंगे कि रावी नदी के तट पर क्या करेंगे कि झंडा फहराएंगे। और इसी दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि ये जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है रावी रावी नदी के तट पे जो है झंडा फहराया गया। और इसी दिन जो है हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी को हम मिनी आजादी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसलिए हुआ क्या कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है हम स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लेकिन दिमाग लगाया गया था कि अगर हम लोग स्वाधीनता दिवस 26 नवंबर 1949 को ही मनाएंगे तो ये एक त्यौहार मेरा छूट जाएगा। क्योंकि उसी दिन हुआ था, क्या बोलते हैं, 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो इसलिए ये 2 महीने रुक गए थे। क्या 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 किए थे कि 2 महीने रुक करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया था। और इसका इसका एक रीजन बनता है कि ये भारतीय संविधान को जो लागू करने का रीजन बनता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसमें हम लोग रावी नदी के तट पर 30 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किए थे कि झंडा फहराए थे। और उसी दिन हम लोग मिनी आजादी के रूप में मनाते हैं। देखिए, इसको हम कह सकते हैं अपने भाषा में, जैसे किसी के घर में शादी होता है, एक लड़की का शादी होता है, या तो उस दिन क्या होता है, गम हो जाता है। लेकिन उसी दिन क्या करते हैं कि लड़का का भी शादी कर देते हैं। तो कभी खुशी कभी गम। तो क्या किए कि इसी दिन क्या किए कि स्वाधीनता दिवस तो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को ही। लेकिन क्या किए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना दिमाग लगाए और इस दिन क्या किए, रुक गए। मतलब 2 महीना रुक गए, क्योंकि 26 जनवरी के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, तो ये 26 नवंबर के बाद क्या बोलते हैं, दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, यानी कि 2 महीना रुक गए। और 2 महीना बाद ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों के रूप में मनाते, यानी कि दोनों एक ही दिन मनाते। ठीक है। तो ये था संविधान, भारतीय संविधान की संपूर्ण जानकारी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।